फिल्म की शुरुआत होती है साल 1968 से, जहां एक शानदार स्काई व्यू रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग हो रही होती है और इसी मौके पर पॉल अपनी फियांसे आयरिस को वहां लेकर आता है। ये उसके लिए एक सरप्राइज होता है। ऊंचाई पर बना यह रेस्टोरेंट पूरी तरह ग्लास से बना होता है, जिससे नीचे की दुनिया साफ दिखाई देती है। हर तरफ लोग डांस कर रहे होते हैं, हंसी खुशी का माहौल होता है। तभी पॉल आयरिस को टेरेस पर ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। वह उसकी उंगली में रिंग पहनाता है, लेकिन उसी पल आयरिस को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तभी ऊपर खड़ा एक छोटा लड़का एक कॉइन नीचे फेंक देता है, जो सीधा जाकर एक वेंटिलेशन शाफ्ट गैस लीक एरिया में पहुंच जाती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। कई लोग उसी में मर जाते हैं। आयरिस किसी तरह खुद को बचा लेती है। बचे हुए लोग एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और सभी नीचे गिर के मारे जाते हैं। अब बाकी लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं। हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आयरिस को पीछे धक्का देता है और खुद लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजे में फंस जाता है। ओवरलोडेड होने से लिफ्ट टूट जाती है और सभी लोग उसी में मारे जाते हैं। आयरिस अपनी जान बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसे बचने के लिए वह उसके पास जाती। तभी फ्लोर टूट जाता है और वह पॉल की दी हुई रिंग से लटक जाती है। वजन ज्यादा होने से फिंगर बुरी तरह छिल जाती है और वह भी नीचे गिर जाती है। तभी एक जोरदार चीख के साथ स्टेफनी की आंख खुलती है। वह क्लासरूम में होती है और उसे समझ आता है कि यह सब एक सपना था। स्टेफनी इस बार बुरी तरह घबरा चुकी होती है, क्योंकि यह सपना अब उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं रह गया था। पिछले 2 महीनों से वह बार बार वही सब देख रही थी। वही स्काई व्यू रेस्टोरेंट, वही हादसा, वही आयरिस, और सबसे बड़ी बात, वह आयरिस को पहचानती भी नहीं थी। उसने उसे कभी असल जिंदगी में देखा ही नहीं था। फिर भी हर चीज इतनी रियल लग रही थी, जैसे वह खुद वहां मौजूद हो। वह अपनी रूममेट को सब कुछ बताती है और उसकी रूममेट उसे सलाह देती है कि शायद उसे अपने घर जाकर अपने परिवार से बात करनी चाहिए। हो सकता है इस सब का कोई कनेक्शन हो। स्टेफनी घर जाती है और अपने पापा मार्टी से आयरिस के बारे में पूछती है, लेकिन मार्टी का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है और बात को घुमाने की कोशिश करता है। साफ नजर आता है कि वह कुछ छुपा रहा है। तभी उसका छोटा भाई चार्ली बताता है कि वह अपने कजिन्स के घर जाने वाला है और स्टेफनी भी उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन जाने से पहले मार्टी उन्हें खास तौर पर मना करता है कि वह वहां जाकर आयरिस का नाम तक न ले। और यही बात स्टेफनी के मन में और ज्यादा शक पैदा कर देती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था आयरिस के साथ। जब दोनों अपने मामा हावर्ड के घर पहुंचते हैं तो वहां सब नॉर्मल लगता है, लेकिन स्टेफनी सीधे हावर्ड से अपनी माँ डार्लिन के बारे में सवाल करने लगती है। हावर्ड यह सुनकर चौंक जाता है और तुरंत बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही स्टेफनी स्काई व्यू रेस्टोरेंट का जिक्र करती है, हावर्ड और उसकी पत्नी ब्रेंडा दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब स्टेफनी को यकीन हो जाता है कि उसके सपनों का इस फैमिली से कोई गहरा रिश्ता है। वह बार बार उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करती है और आखिरकार वह बताते हैं कि आयरिस मरी नहीं है, लेकिन उनके लिए वह मर चुकी है, क्योंकि उसने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया था। उनके पिता की मौत के बाद आयरिस पूरी तरह बदल गई थी। वह अपने बच्चों को घर में बंद रखती थी, उन्हें स्कूल नहीं जाने देती थी और हर समय डरती रहती थी कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए। हालत इतनी बिगड़ गई कि आखिरकार पुलिस को बीच में आना पड़ा और आयरिस को वहां से ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में भी आयरिस उन्हें देखती रही, उन पर नजर रखती रही, और जब हावर्ड और ब्रेंडा के अपने बच्चे हुए तब आयरिस उन्हें डरावने लेटर्स भेजने लगी। उन लेटर्स में भयानक तस्वीरें होती थीं, मौत से जुड़ी चेतावनियां होती थीं, जिससे डर कर उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और हमेशा के लिए दूर चले गए। स्टेफनी यह सब सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह उन लेटर्स को देखना चाहती है, लेकिन हावर्ड साफ मना कर देता है। लेकिन बाद में ब्रेंडा चुपके से उसे बता देती है कि वह लेटर्स कहाँ छुपाए गए हैं। स्टेफनी उन्हें ढूंढ लेती है और जैसे ही वह उन तस्वीरों को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में वही चीजें होती हैं जो उसने अपने सपनों में देखी थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ सपना नहीं है। अब सच्चाई जानने के लिए वह अकेले ही उस एड्रेस पर जाती है जो उसे लेटर्स में मिला था। वह जगह एक सुनसान पहाड़ी इलाके में होती है, जहां एक अजीब, उसका चेहरा इमोशनल हो जाता है। वह उससे उसकी माँ डार्लिन के बारे में पूछती है और स्टेफनी उसे सच बताती है कि बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। अब स्टेफनी अपने सपनों के बारे में पूछती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आयरिस धीरे धीरे बताती है कि वह सपना नहीं था, बल्कि एक विजन था। उसने भविष्य देखा था, वही स्काई व्यू रेस्टोरेंट का हादसा। वह बताती है कि उस दिन जब पॉल, उसने तुरंत उस छोटे लड़के के हाथ से कॉइन छीन लिया था, क्योंकि वही पूरी तबाही की शुरुआत बनने वाला था। फिर वह नीचे भागी, माइक्रोफोन उन्हें ग्लास फ्लोर की दरारें दिखाती है। तब सबको यकीन हो जाता है और वे वहां से निकल जाते हैं। उस दिन वह हादसा टल गया, कई जिंदगियां बच गईं, लेकिन मौत को यह मंजूर नहीं था। आयरिस बताती है कि सालों बाद मौत एक एक करके उन सभी लोगों को लेने वापस आई जो उस दिन बच गए थे, और उनमें पॉल भी था। वह उसे नहीं बचा पाई। अब है दूसरी तरफ पूरा परिवार हावर्ड के घर पर एक बारबेक्यू पार्टी कर रहा होता है। सब
सब हंसी खुशी में डूबे होते हैं, लेकिन एक ग्लास टूटता है और उसका छोटा सा टुकड़ा आइस में मिल जाता है। गैस टैंक के पास ड्रिंक रख दी जाती है। हर चीज ऐसे सेट हो रही होती है जैसे कोई अदृश्य ट्रैप तैयार हो रहा हो। तभी सब लोग एक साथ ड्रिंक लेते हैं और अचानक जूलिया को गले में कुछ अटकता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन वह बच जाती है। लगता है जैसे मौत अभी खेल रही है। इसी बीच बाहर एरिक बारबेक्यू तैयार कर रहा होता है। बॉबी एहसास होता है और वह तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे कई संकेत मिलते हैं, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उधर पार्टी में चीजें और खतरनाक होती जा रही होती हैं। ट्रैम्पोलिन कमजोर हो चुका होता है। जूलिया के हाथ से ग्लास का टुकड़ा गिरता है और वही ब्रेंडा बताती है कि एरिक असल में हावर्ड का बेटा ही नहीं है, इसलिए मौत ने उसे नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह जूलिया अगला टारगेट बन गई और अब अगला नंबर बॉबी का है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्टेफनी को आयरिस की किताब से एक और नाम याद आता है, एक ऐसी महिला जो उस हादसे में बच गई थी और अब भी जिंदा है। वे सभी उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें जिनी मिलती है। वह बताती है कि वह उसी दिन वहां मौजूद थी। वही छोटा बच्चा, सिंगर का बेटा, जिसे आयरिस ने बचाया था। वह कहती है कि मौत से बचने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो किसी और को मारकर उसकी जगह ले लो या फिर खुद मरकर वापस जिंदा हो जाओ। लेकिन वह यह भी चेतावनी देती है कि मौत के खेल में ज्यादा दखल देना और भी भयानक परिणाम ला सकता है और एक दिन सबको मरना ही है। ये सुनकर सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन एरिक एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह सोचता है कि अगर बॉबी को जानबूझकर एलर्जी देकर मार दिया जाए और फिर उसे वापस जिंदा कर लिया जाए तो शायद मौत को धोखा दिया जा सकता है। वे लोग वेंडिंग मशीन से पीनट्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन अटक जाती है। एरिक गुस्से में उसे तोड़ देता है। किसी तरह पीनट्स मिल जाते हैं और वे पास के कमरे में जाते हैं, लेकिन अनजाने में एमआरआई मशीन चालू हो जाती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है। एरिक के शरीर में लगे सारे मेटल पियर्सिंग उसे मशीन की तरफ खींचने लगते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाता। एक व्हील चेयर भी तेजी से उसकी तरफ खींचती है और अगले ही पल वह मशीन में फंसकर बुरी तरह कुचल जाता है। उधर बॉबी, जिसने पीनट्स खाए थे, उसकी हालत खराब होने लगती है। वह खुद को बचाने के लिए इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेंडिंग मशीन से निकला एक डीला स्प्रिंग तेज रफ्तार से आकर उसके सिर में घुस जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इतनी कोशिशों के बाद भी मौत ने दोनों को पकड़ ही लिया। अब स्टेफनी, उसकी माँ और चार्ली पूरी तरह टूट चुके होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब स्टेफनी, उसकी माँ डार्लिन और चार्ली आखिरी उम्मीद लेकर पहाड़ों में बने आयरिस के पुराने केबिन की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वही जगह। उनको अंदाजा नहीं होता कि मौत पहले ही वहां पहुंच चुकी है और हर चीज को अपने हिसाब से सेट कर चुकी है। रास्ते में उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि किताब से वह कॉइन गिर चुका है और एक बूढ़ी औरत उसे उठाकर अपने पास रख लेती है, जो आगे होने वाली घटनाओं की एक और कड़ी बन जाता है। जैसे ही वे केबिन के पास पहुंचते हैं, माहौल और भी डरावना लगने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा, टूटा फूटा ढांचा और एक अजीब सी बेचैनी। स्टेफनी गाड़ी तेज चलाते हुए सीधे केबिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक कार कंट्रोल खो देती है और क्रैश हो जाती है। सीट बेल्ट का लॉक जाम हो जाता है और वह गाड़ी में फंस जाती है। अब मौत का निशाना डार्लिन बन चुकी होती है, क्योंकि अगर वह सुरक्षित अंदर पहुंच जाती तो बाकी शायद बच सकते थे। लेकिन तभी ऊपर शॉर्ट सर्किट हुई वायर से चिंगारियां गिरती हैं और जैसे ही डार्लिन दरवाजे तक पहुंचती है, एक भयानक धमाका होता है। कार हवा में उछल जाती है और स्टेफनी का शरीर पास के पानी में जा गिरता है। चार्ली लकड़ियों के नीचे दब जाता है। डार्लिन घायल हालत में उसे बचाने की कोशिश करती है और किसी तरह उसे बाहर निकाल देती है। वह उससे कहती है, जल्दी जाकर स्टेफनी को बचाओ। लेकिन जैसे ही वह यह कहती है, ऊपर से एक भारी पोल गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। चार्ली तुरंत पानी की तरफ भागता है और स्टेफनी को बाहर निकालता है। वह सांस नहीं ले रही होती। वह घबराकर उसे सीपीआर देता है और कुछ पलों बाद स्टेफनी फिर से सांस लेने लगती है। वह जिंदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने मौत को धोखा दे दिया है, लेकिन डार्लिन की मौत का दुख उन्हें अंदर से तोड़ चुका होता है। अब आयरिस की पूरी ब्लड लाइन में सिर्फ वही दो लोग बचे होते हैं। समय बीतता है और जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। एक हफ्ते बाद वे चार्ली की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं, जहां एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है। माहौल हल्का फुल्का होता है, लेकिन तभी एक छोटी सी घटना स्टेफनी के मन में फिर डर पैदा कर देती है। वह एक रोज पकड़ती है और उसका कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है। खून की एक बूंद निकलती है और उसी पल उसे अपना सपना याद आता है। वही रोज, वही खून, वही शुरुआत। उसे एहसास हो जाता है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। उधर वही कॉइन जो पहले आयरिस के पास था, अब उस बूढ़ी औरत के पास होता है। वह अपनी पर्स खोलती है और कॉइन गिरकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ ट्रेन ट्रैक्स तक। वहां मौजूद एक डॉक्टर जो चार्ली का दोस्त होता है, स्टेफनी से बात करता है और कहता है कि वह बहुत लकी है कि वह बच गई। लेकिन फिर वह एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। वह बताता है कि अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस नहीं लेता तो वह क्लिनिकली डेड माना जाता। सब कुछ अजीब लगने लगता है, जैसे हर चीज एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ रही हो। स्टेफनी को एक लाल कार दिखती है जो उसके सपने जैसी ही होती है। चार्ली अचानक दूर से ट्रेन की आवाज आती है, लेकिन इस ये खतरनाक और रहस्यमयी कहानी खत्म हो जाती है।